हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है शाम की कक्षा में। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक कंठस्थ कर रहे हैं जिसमें हम, और आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 15 का दूसरा श्लोक। उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15। ठीक है, उसका दूसरा श्लोक। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इसमें 2 श्लोकास हैं, सॉरी 20 श्लोकास हैं। आज हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। कल का जो श्लोक था वो ये है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये जो श्लोक था ये आपका पुराने वाला ही था, जैसा कि 12 चैप्टर में हमने पढ़ा था। 12 चैप्टर में अनुष्टुप छंद थे। आज वाला जो श्लोक है वो त्रिष्टुप है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है ये पहले वाले से, लेकिन आसान है, आपको आ जाएगा। पहले इसको सुन लो एक बार। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके। ठीक है, आज ये वाला श्लोक सीख लेंगे। कल फर्स्ट और सेकंड को हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। आज हम इसी पे समय थोड़ा सा लगाते हैं। दोबारा से सुनेंगे ध्यान से। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके। इसका हम अभी तात्पर्य देख लेते हैं, उसके बाद वापस हम श्लोक पे आ जाएंगे। आज शब्दार्थ जो है मैं अकेले ही पढ़ लेती हूँ, आप लोग सिर्फ सुनो, क्योंकि लेंथी है तो मैं ज्यादा समय देना चाहती हूँ श्लोका के ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से बता दूंगी आपको। ठीक है, शब्दार्थ। अध मतलब नीचे, च का मतलब तथा, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, प्रस्तुता फैली हुई, तस्य उसकी, शाखा शाखाएं, गुण प्रकृति के गुणों द्वारा, प्रवृद्धा विकसित, विषय इंद्रिय विषय, प्रवालाह टहनिया, अध नीचे की ओर, च तथा, मूलानी जड़ों को, अनुसंततानी विस्तृत, कर्म कर्म करने के लिए, अनुबंधीनी बंधा, मनुष्य लोके मानव समाज के जगत में। भावार्थ, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। चतुर्दिक का मतलब हो गया चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा हर जगह फैली हुई हैं, चारों जगह। ठीक है,
निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गायें, कुत्ते, बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, एग्जाम्पल, ठीक है। देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में भी हैं। जो जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। उसके आगे ये वाला श्लोक है, नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण रूढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसरुता पुराणी। हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं ये मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आपकी लय के ऊपर थोड़ी सी धुन जो है ना, धुन के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों का थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए कि धुन किस तरह से लेनी है, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाले श्लोक जो थे 3rd और 4th वो भी मैंने अभी डाल दिए, अदरवाइज अभी ये लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। तो श्लोक इस तरह से है आपका, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अभी हम वापिस अपने उधर चलते हैं स्लाइड पर, ठीक है। ये आ गया आपका श्लोक। तो सबसे पहले जो शब्द यहाँ पे आप देख रहे हो वो क्या है, अधश्चोर्ध्वम, ये वाला शब्द, ठीक है। इसका मतलब हो गया नीचे भी हैं तो ऊपर भी हैं। प्रस्तुतास्तस्य शाखा, उसकी शाखाएं जो है प्रस्तुत हो रही हैं, मतलब फैल रही हैं, ये मतलब है। शाखा मतलब ब्रांचेस होता है ना, जैसे पेड़ की, जैसे हमने कल यहाँ पे देखा था, पेड़ है तो पेड़ की टहनियां भी होती हैं, पेड़ के पत्ते भी होते हैं, पेड़ की जड़ें भी हैं, पेड़ का स्टेम जो होता है, तना, वो भी है, तो सारी चीजें, ठीक है। और जड़ें जो है आगे पीछे, जड़ें भी हैं, फैल रही हो रही है, क्या बोलते हैं अपना, शाखाएं जो है वो बहुत फैल रही है। प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालः, ये 3 गुण होते हैं। हम संसार में आए हैं हम लोग, है ना, तो हमको अकेले नहीं भेजा है भगवान ने। हम आए हैं पुरुष और प्रकृति के मिलन से। पुरुष यानी भगवान। तो इस चैप्टर का नाम क्या, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग, नेचर और भगवान के मिलन से हम लोग आए, ठीक है। और यहाँ पर भी उसके ऊपर के पुरुष की व्याख्या की गई है, पुरुषोत्तम, उत्तम,
उत्तम मतलब बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है उसको बोला जाएगा पुरुषोत्तम। यानी कि कौन है वो? सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, भगवान है। उसकी व्याख्या जो है इस पूरे चैप्टर में की गई है। लेकिन पुरुष और प्रकृति के मिलन से जीव सृष्टि सृजन करती है। जैसे हम मम्मी पापा के कारण जन्म लेते हैं ना, वैसे ही ये सारी सृष्टि ये माता पिता है, भगवान स्वयं और ये प्रकृति, नेचर। त्रिगुणात्मक का क्या मतलब हुआ? 3 गुणों से बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है, ठीक है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में, ये 3 गुण है। तो जैसे हमारे माता पिता के कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, तो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। गुण का मतलब जैसे किसी किसी के पापा का या मम्मा का शांत स्वभाव है, तो वो कहते हैं ना उसका नेचर अपने पापा पे है, बिल्कुल शांत है, ठीक है? किसी किसी का रंग रूप चला जाता है अपने मम्मा पापा का, कि इसका रंग जो है सांवला है, तो मम्मी की तरह है, पापा की तरह है, ऐसे चला जाता है। दोष भी आ जाते हैं, जैसे मान लो कि किसी के पेरेंट्स को शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो बच्चे को भी आने के चांस हो जाते हैं। तो गुण भी आ गए, दोष भी आ गए, है ना? तो सुंदर भी है, बुद्धिमता भी आ गया किसी का, कि मतलब मम्मी की तरह वाइस वाइस है, मतलब जो डिसीजन लेते हैं उसके अच्छे होते हैं, जैसे मम्मा की तरह। ये जैसे अगर मम्मी बातूनी है तो बच्चा भी बड़ा बोलने वाला होगा। तो इस तरह की चीजें, स्वभाव आ जाता है कुछ ना कुछ मम्मा पापा का आ जाता है हमारे अंदर। तो गुण और दोष बच्चों में आना ये पक्की बात है। माता पिता के जो गुण दोष, जो क्वालिटीज, जो मतलब प्रॉब्लम जो होती है, छोटी मोटी बीमारी का, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तो ये आना नेचुरल है, नेचुरली आ जाता है ये चीज। तो उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है हमारी माँ, ठीक है, इसने हमें 3 गुण प्रदान किए हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व रज तमस इसको बोलते हैं साथ में, है ना? तो ये हमारे अंदर विराजमान है, तो बैलेंस बना हुआ है। ये तीनों गुण जो है बेसिकली ये जरूरी है। इन तीनों में से एक भी गुण अगर पूरे तरीके से चला जाएगा ना, तो मुश्किल में फंस जाएंगे हम लोग। अगर अभी आप सोचोगे कि हमने तो सुना है कि रजोगुण या तमोगुण है खासकर, तो तामस प्रकृति का तो त्याग ही करना चाहिए। ये जो तमोगुण है, अगर तमोगुण नहीं होता हमारे अंदर, तो क्या होगा? हम रात को सो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रात का समय क्या होता है? वो तमोगुणी समय होता है। तो दिन भर इंसान पहले काम करे, तो रात को रेस्ट भी ना करे, तो अगले दिन तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो तमोगुण जो है सब में होता है थोड़ा थोड़ा, तभी हमको नींद आती है, अदरवाइज हमको नींद भी ना आए बिल्कुल भी, ठीक है? लेकिन तमोगुण का प्रभाव ज्यादा कब हो जाएगा, मतलब तमोगुण बुरा कब हो जाएगा? जब इंसान दिन में भी सोने लग जाए, तब लगेगा कि नहीं, तमोगुण जो है वो सही मात्रा में नहीं है इसका। तो तमोगुण जो है बेसिकली वो सही मात्रा में होना चाहिए। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करूंगी। अच्छा, 1 मिनट। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ऐसे ही रजोगुण होता है। रजोगुण क्या होता है? वो उससे हमको पराक्रम करने के लिए कुछ होता है। अगर इंसान के अंदर रजोगुण नहीं होगा ना, तो हम सारे भूखे मर जाएंगे। अगर हमारे पापा जो हैं, जैसे हम लोग जो है मतलब अपने पापा पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे, कमाकर नहीं लाएंगे, हम खाएंगे कहाँ से? अगर रजोगुण टोटली लुप्त हो गया इन लोग, मतलब हमारे अंदर से, इंसानों के अंदर से रजोगुण की जो मात्रा है वो टोटली खत्म हो जाएगी, तो इंसान तो निठल्ला होकर बैठ जाएगा। वो तो मतलब कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं करेगा फिर। एक सेकंड रुकना यार। हाँ, 2 मिनट रुकना। अच्छा, एक सेकंड, एक मिनट। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मतलब हाँ, रजोगुण की बात कर रहे थे हम, कि अगर जो हमारे अंदर जो काम करने का, पराक्रम करने की जो ऊर्जा, जो शक्ति, एनर्जी आती है ना, वो फिर खत्म हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगा, तो आदमी जो है वो
बेकार, मतलब कि क्या बोलते हैं, निठल्ला, मतलब कि जो काम काज नहीं करे तो वह तो ऐसे बैठ जाएगा। तो पराक्रम की आदत ही नहीं रहेगी उसको। तो रजोगुण जो है वो भी आवश्यक है, लेकिन हाँ, ओवर या एक्सेस में नहीं होना चाहिए। तब बोलेंगे कि हाँ इसका रजोगुण जो है वो बड़ा, मतलब ये रजोगुणी है, तब माना जाएगा कि बंदा रजोगुणी है। अदरवाइज देखो, हम लोग भौतिक जगत के लोग हैं, हमको कमाने के लिए हम पहले पढ़ते हैं फिर कमाते हैं, ताकि हम अपना और अपने परिवार का मतलब गुजारा कर सके, है ना, राइट, इस तरह से। तो अगर ये टोटली खत्म हो जाएगा तो इतना भी नहीं है कि मतलब कहाँ जाएंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे खाना। तो यदि इंसान के अंदर सत्वगुण नहीं है तो फिर हम बड़े ही, क्या बोलेंगे उसको, अधम नीच बनते जाएंगे। तो हम सब प्रवृत्त तभी बनते हैं जब हमारे अंदर सत्वगुण होता है, तभी अच्छा है ये वाला। तो ये तीनों गुण जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचर से मिलता है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वृक्ष की जो शाखाएं है ना, वो इन तीन गुणों से सिंचित यानी कि विकसित होती है। जिस पेड़ में या जिस जीव में, जिस व्यक्ति में ज्यादा मात्रा में सतोगुण आ गया, तो उस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की तरफ बढ़ गई। जिसके अंदर सतोगुण की जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है वो ज्यादा आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी ये जो पेड़ की जो बात की गई है, ये इमेजिनेटरी ट्री है बेसिकली। लेकिन जब क्या होगा कि हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अच्छी बात है। शाखाएं हमारी ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, मतलब हम भक्ति में बढ़ गए, हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जिस पेड़ में तमोगुण की मात्रा ज्यादा नीचे हो जाएगी, तो उस पेड़ की शाखाएं नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो अधश्चोर्ध्वम प्रस्तुता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो तीन प्रकार के लोग हैं, देव देव, मनुष्य और असुर, असुर लोक। ठीक है, असुर लोक है, देवलोक है और मानव लोक है। मानव लोक ये जो मृत्यु लोक है, पृथ्वी जिसको बोला जाता है, तो ये मानव लोक या मृत्यु लोक क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसान मरते हैं ना, जो पैदा होता है वो मरता ही मरता है इधर दुनिया में। तो मृत्यु लोक है ये। हम मानव हैं, हम बीच में खड़े हैं, ना तो हम देवता हैं ना ही हम दानव हैं, हम इंसान हैं, हम बीच में खड़े हैं। लेकिन हम ऐसे रास्ते, ऐसे चौराहे पर खड़े हैं कि हम अपने विवेक से, हमें निर्णय लेने की, मतलब निर्णय की क्षमता जो है, मतलब कि हमको शक्ति दी गई है, इतनी कैपेबिलिटी दी गई है कि आप अपना डिसीजन लो कि हम देवी गुण संपन्न करके आगे बढ़े या आसुरी गुण करके नीचे की तरफ निकले और नीचे पड़ जाए हम। तो 16 चैप्टर जो है उसमें देव असुर के बारे में बताया ना, देव गुण, देवी गुण कैसे होते हैं, असुरी गुण कैसे होते हैं। तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे, जब आपका ये चैप्टर खत्म होगा बाद में हम पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज है कि आसुरी गुण संपदा कौन सी है, तो देवी गुण संपदा कौन सी है, वो भी हमें पता लगेगा। फिर तमोगुण के सिंचन से क्या होता है, आसुरी गुण संपदाएं बढ़ जाती हैं। तो सतोगुण के सिंचन से दैवी गुण संपदा बढ़ती है। और ये सारे ही लोक जो हैं, हमारी सारी योनियां जो हैं, ठीक है, देव हो, दानव हो, मानव हो, ये शाखाएं हैं। ऐसे तो 84 लाख के करीब योनियां आपको पता है, बट अभी मेन मैंने आपको तीन बता दी। तीन लोक आगे, देवलोक, असुर लोक और ये मृत्यु लोक जिसको बोला है। वैसे भागवतम में और जो रियल में है वो तो 14 तरह के लोक हैं, 14 तरह के। 14 तरह के, अभी जैसे हमें क्या बताया कि हम बीच में है ना, बीच में है, तो बीच में है तो फिर नीचे 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 जाएंगे तो बिल्कुल मतलब अपना कबाड़ा कर लेंगे, अगर हम अधम मतलब टोटली तमोगुनी में आ गए तो, इसलिए। ठीक है, तो भगवान ने हमारे सामने बहुत सुंदर से ये चित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जिन शाखाओं में, जिन शाखाओं ने क्या है, सत्वगुण प्राप्त किया है, वो ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, जिसने रजोगुण प्राप्त किया वो बीच की तरफ बढ़ रही हैं, और जिसने तमोगुण प्राप्त किया वो शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं। तो ये शाखाओं का आना जाना जो बेसिकली है ना, ये निरंतर चला जा रहा है बिना रुके। संसार की गति इतनी गतिमान है, आपको लग रहा है कि आप हम एक जगह बैठे हैं, लेकिन जब से मैंने बोलना शुरू किया, आपने सुनना शुरू किया, तब से लेकर अभी 22 मिनट हो चुके हैं। तो हम काफी आगे निकल गए हैं। तो पृथ्वी जिस गति से घूम रही है उस हिसाब से तो देखा जाए तो शायद 90 किलोमीटर के करीब तो, या 80 किलोमीटर के करीब तो हम लोग कर ही लिए हैं, मतलब ट्रेवल। तो पिछले 10 मिनट में 100-200 किलोमीटर आगे चल चुके होंगे। इतनी गति मानता होती है टाइम की, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम अज्ञानी है ना, हमको पता नहीं चलता। लेकिन टाइम किसी का वेट नहीं करता, ये अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से निरंतर ये बढ़ता चला जाता है, अपने स्वभाव का जो उसका है उस हिसाब से। तो इतनी ही स्पीड स्पीड होती है इन शाखाओं में आगे बढ़ने की, आगे आगे चलने की। उसका कोई हिसाब नहीं है, अखंड रूप से ये चलता रहता है।
निरंतर चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है। आई होप मेरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू भाव्य प्रभु जी। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये संसार किसी की वजह से नहीं रुकता। अभी जैसे राजा महाराजा भी जो थे, जो सोचते थे हमारे बिना ये चलेगा नहीं, उनकी भी डेथ हुई, तो आगे संसार तब भी चल ही रहा है अभी तक। तो संसार वृक्ष जो है वो किसी की वजह से, किसी भी कारण वो कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है, किसी के कारण नहीं रुकता है, ये निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो ये है आज के श्लोक का, जो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, मेरे पीछे थोड़ा सा रिपीट करना है। अभी अनम्यूट रहते ही करेंगे, बिकॉज सभी लोगों को अगर मैं एक साथ अनम्यूट करूंगी तो शोर कर दोगे आप लोग, और उसकी वजह से क्या होगा, किसी को किसी का समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं सिर्फ उन साधकों को अनम्यूट करूंगी। पहले विनीता माता जी मेरे पीछे अनुपठन करेंगी, ठीक है। आप सुनोगे इनको, इनको भी सुनोगे, मेरे को भी सुनोगे, मेरे को सुनोगे, और इनके साथ साथ आप गाओगे, लेकिन म्यूट रहते हो गाओगे। सिर्फ विनीता माता जी आप बोलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ओके, दोबारा से गाएंगे एक बार। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः गुणप्रवृद्धा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ठीक है माता जी। अभी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। अब भाव्या प्रभु जी आप आ जाओ। भाव्या प्रभु जी है या भाव्या प्रभु जी हैंड रेस करो अगर हो तो, मेरी नजर नहीं पड़ रही। हाँ हाँ है। ओके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मनीषा माता जी अब आपकी टर्न है, आप आ जाओ। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा माता जी आप एक एक वर्ड एक एक वर्ड, कोई बात नहीं, कोई हरे बात नहीं, मैं किसी और की टर्न जी दे देती हूँ। अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है कोई बात नहीं। ओके ओके
ओके, कौन आना चाहता है? हैंड रेस करो अपना। प्रीति माता जी, आपको उठाऊं? ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता हरे कृष्ण माता जी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ठीक है, ठीक है माता जी। ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है। रिया माता जी आ जाओ। अधश्चोर्ध्वं अधश्चोर्ध्वं ध्वम ध्वम, ये त्वं मनीषा माता जी आप भी आ जाओ, क्योंकि अभी मैं एक एक वर्ड बताती हूँ इनके साथ, ठीक है? अधश्चोर्ध्वं अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा प्रसृता तस्य शाखा प्रस्तुतास्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः गुणप्रवृद्धा प्रवृद्धा विषयप्रबाला विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च अधश्च मूलानि मूलान्यनुसन्ततानि देखो माता ये जी, नहीं आ संत रहा। संत बोलो, संत सन्ततानि तानि, बस संततानि, दो तो है ना यहाँ पे, संततानि। सन्ततानि सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ठीक है, ओके। यश प्रभु जी आप आ जाओ, आपने भी हैंड रेस किया है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। समय लो, जहां पे मैं टाइम लगा रही हूँ ना प्रभु जी, वहां पे टाइम लगाओ। शाखा मात्रा है ना। शाखा गुण प्रवृद्धा गुणप्रवृद्धा विषय प्रबालाः विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। शाबाश, गुड। अच्छा, और कौन बोलना चाहता है? हैंड रेस करो। अगर सबकी टर्न हुई तो नहीं है, बट कई लोग हैंड रेस कर नहीं रहे हैं। झुमकी माता जी, हाँ जी, आ जाओ माता जी। जी माता जी। अकेले गाओ, अब वो आ गया होगा आपको, अकेले गाओ। नहीं माता जी, आपके साथ। ट्राई करो ना माता जी, ट्राई तो करो। नहीं आएगा तो मैं सिखा दूंगी, मैं किस लिए हूँ? जी माता जी। ट्राई तो करो। अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च। माता जी ये मूलान्नु ये नहीं हो रहा है मुझसे। अधश्च मूलान, अधश्च देखो देखो, सुनो सुनो मूलान सुनो मेरी बात। मूली होती है ना, मूली बोलो, मूली। मूली, हाँ मूली का पति क्या होगा? मूला। मूला। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जी मूला। अब मूला, उसके साथ जोड़ना है आधा न, मूलान। मूलान, हाँ हाँ। शाबाश, ठीक है। अब गाओ।
अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ठीक है माता जी, आपकी यहाँ पे गलती थी। पहले वाला जो चरण का पहला शब्द है ना, अधश्चोर्ध्वम, यहाँ आपने गड़बड़ की है। उसके बाद है अधश्च तस्य में आपने तस्य बोला था, यहाँ पे गड़बड़ हुई है आपकी। तस्य होगा। अच्छा, हाँ, तस्य सूरज वाला ना, सूरज वाला समय वाला स है यहाँ पे, तो तस्य 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 इस तरह से आएगा। स्य। ठीक है, ओके गुड। जी। ओके, निवेदिता माता जी आप आ जाओ। अकेले गाओ। अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्तता अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ओके माता जी, आप देखो आपने जो लिखा है ना, आपने पढ़ा जो है वो अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन आपने आघात नहीं दिए और आपने मात्राओं का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, ये दो छोटी सी मतलब है आपने अभी कमी, बट ये कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, इसकी मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रही हूँ सब लोगों को, क्योंकि मुझे पता है ये लेंथी है। अनुष्टुप पहले पढ़ रहे थे आप लोग, अभी त्रिष्टुप भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा टफ है, बट आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, मैरी माता जी आपकी बारी। अकेले गाओगे थोड़ा सा? जी माता जी, ट्राई करूंगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अधश्चोर्ध्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हाँ माता जी, अच्छा गाया आपने, अच्छा पढ़ा, लेकिन आपने जहां पर दो हैं जैसे मात्राओं का भी ख्याल नहीं रखा, आघात भी नहीं लिए। अभी आघात का आपको नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं, मैं ओके आपको माता जी, बताऊंगी आज। मैं कोई बात नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं माता जी, इट्स ओके। हम लोग एक ही परिवार के हैं, आप भी कृष्ण के परिवार से हो, मैं भी कृष्ण के परिवार से हूँ, तो कोई सॉरी वाली बात नहीं, इट्स ओके। सिखा देंगे, ठीक है, आ जाएगा। आज थोड़ी थोड़ी सी कच्ची प्रैक्टिस करवाएंगे ना, कल कंफर्म हो जाएगा सबका, कल सबको डन हो जाएगा ये श्लोक। टेंशन नहीं लेना आप लोग मेरे होते, ठीक है ना? आपकी टेंशन मेरी टेंशन है, आप लोगों ने अपनी टेंशन नहीं लेनी, आपकी टेंशन लेने के लिए मैं हूँ। ओके, नेक्स्ट बोलो, कौन हैंड रेस करना चाहता है, कौन गाना चाहता है? सूरज प्रभु जी। हाँ प्रभु जी गाओ। थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखो प्रभु जी, जब मैं गाने के लिए कहती हूँ ना, तब गाया करो, ये मत एक्सक्यूज दिया करो, ये है जी वो है जी। इतना समय नहीं होता है, मैंने बोला गाओ तो गाओ, बात खत्म। नहीं होगा तो मैं बताऊंगी ना, जहां गलती होगी तो मैं देख लूंगी खुद। गाओ प्लीज। अद्वश अद्वशोश देखो प्रभु जी, पहली बात मैं बताती हूँ कि आपको क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 7 बजे की क्लास शुरू हुई है, आपने 7:30 पे ज्वाइन किया, आपको नहीं भैया आ वो नेटवर्क प्रॉब्लम था भैया 2-3 दिन से। वही तभी आपको नहीं ना आ रहा। चलो कोई बात नहीं, कल समय के ऊपर आना। तो अभी मैं जी बोलूंगी, भैया। उसको सुनेंगे, ठीक है? मैं सिखाऊंगी, अभी समय नहीं है मतलब कि एक्सप्लेन करने का, जिसमें मैं आघात का मात्राओं का पूरा बताती हूँ, वो मैं कल बता दूंगी। आज मैंने खाली आप लोगों को ले भी सिखा दिया, वर्ड्स भी बता दिए कैसे उच्चारण करनी है, और मोस्टली लोगों को आ गया है, जो लोग समय पे आए थे उनको आ गया है। मैं देखो मेरे और टाइमिंग जो होती है बहुत परफेक्ट, बहुत पंचुअल हूँ मैं, और तभी प्रॉब्लम होती है जब कोई नेटवर्क इशू हो जाए, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी समय की। आप ठीक लोग भी भैया। टाइम पे आया करो, ठीक है? कोई बात नहीं, कल आना। कोई और करना चाहता है जिसकी टर्न नहीं हुई है? अभी बहुत सारे लोग मैं देख पा रही हूँ कि जिनकी बारी नहीं हुई है, वो हैंड भी रेज नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक है, फिर मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, सभी लोग गाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से गाएंगे। अधश्चोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वम् वर्म प्रसृतास्तस्य शाखा शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके मनुष्यलोके